गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमारे माननीय सर ने हमें व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भेजी। शायद वो उनकी जो पोती थी उनका और उनके मिसेस का था। शायद हमने उनसे पूछा भी नहीं, बस उन्होंने मैसेज कर दिया, हमको फोटो भेज दिया। तो उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं आई कि राहुल आप इस पे वीडियो बनाएं, और ना ही हमने भी पूछा कि सर ये आपने फोटो क्यों भेजा। तो उन्होंने हमें हमेशा ही अच्छा ही गाइडलाइंस की है। जो श्री राम जी बंसोड़ साहब है, वो बैंक ऑफ इंडिया में भूतपूर्व अफसर थे और कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रिजाइन देना शायद एक अच्छी बात नहीं है। जगह जगह पे हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई कास्ट बेस होता है तो कोई रिलीजियस बेस होता है, कोई अमीरी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कभी कभार गरीबी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई विदेश में शिक्षा के लिए जाता है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बौद्धों के भी अनेक रिलीजियस के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसी हमने सुना है। तो डिस्क्रिमिनेशन होना शायद अच्छी बात नहीं। तो हमें जो फोटोज मिली, जो बंसोड़ साहब जी ने भेजा, उसमें एक छोटी बच्ची है और एक मैडम है। तो शायद वो उनका ही परिवार है। तो मैंने कई बार कह चुका हूँ कि मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल का। तो मैं संविधान के विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए सब समान है, सब समान है। कोई कहता है कि मैं वंचित के वीडियोस डालता हूँ तो मैं पॉलिटिकल पार्टी का हूँ। किसी की सोच पैदा होगी होंगी वैसी तो वो सोचे। हमने तो हमारा वीडियो स्टार्टिंग से ही हमने 10-15 बार कह दिया है कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिलचस्पी नहीं है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। तो ये एक बात हो गई। तो अभी जो सर ने हमें फोटो भेजा, वो एक छोटी बच्ची और औरतों का है। तो इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान है राज्य में, सब क्लाउज 3 ऑफ आर्टिकल 15 क्या कहता है, नथिंग दैट डिस्क्रिमिनेशन एट ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, बेस्ड रेस, सेक्स एंड एनी अदर वे। तो इसीलिए आर्टिकल 15 का क्लाउज 3 कहता है कि राज्य विशेष प्रावधान बनाएगा, राज्य विशेष प्रावधान बनाएगा जो औरतें और बच्चों के लिए। तो शायद हमने ये प्रावधान बनाया है कि नहीं बनाया है। तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से साहब जी ने अपने पद से रिजाइन दे दिया था, और उन्होंने कल ही मुझको फोटो भेजी, सिर्फ फोटो भेजी, कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं। तो यही जो औरत और बच्ची का फोटो है, तो उससे ये निकल कर आता है कि राज्य ऐसे बने, विशेष प्रावधान हो बच्चों और औरतों के लिए। पर हमने कुछ लोगों के लिए वो प्रावधान बनाया है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ चुका है, राज्य के ऊपर धर्म हावी हो चुका है रिलीजियस की वजह से। राज्य सर्वोच्च होना चाहिए, धर्म बाद में आना चाहिए। तो हमारे बंसोड़ जी साहब शायद बौद्ध थे, इसलिए बौद्ध होने के नाते कुछ लोगों ने
उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर दिया और उनके मन को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने अंतिमता यही निर्णय लिया कि मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को मेरी जिंदगी गुजार दूंगा कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो। तो वो सदैव सामाजिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटी से भी घिरे हुए हैं रिफॉर्म के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए और पर विदेश के लिए भी। उनकी और मेरी मुलाकात कल ही हो गई थी और उन्होंने मुझको अच्छी गाइडेंस दिया कि राहुल, जो कुछ है वो जल्दी से निपटा ले और अपनी जिंदगी के ओर बढ़ जाए। तो यही बात मैंने उनकी सुनकर देखी। अगर कोई अच्छा बताता है, कोई जोड़े का काम करे, जुड़ाने का काम करे, तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और वो विभक्त का काम करे, उससे थोड़ा अपन भी दूर रहना चाहिए और उसकी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। तो यही बात उन्होंने हमेशा समाज में सिखाई कि जुड़े रहे, अच्छी बात रहे, सामंजस्य रखे। तो शायद मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके विचार हम जरूर कामयाब करेंगे और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां है, उन्हें भी हम आपके विचारों से अवगत करेंगे और आपकी जो आवाज है, आपकी सोच है, हम बुलंद करने की कोशिश करेंगे। और वाकई हम आपके परिवार को भी सलाम और सल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच बंसोड़ साहब।